सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि टमाटर की खेती करने वाले सभी किसान भाइयों को पता होनी चाहिए, और कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए टमाटर की एक सफल खेती करने के लिए, ताकि हमारा बढ़िया तरीके से टमाटर की खेती हो, कोई भी हमें घाटा खेती में ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले मेन बात करते हैं किसान भाइयों की जब भी हम टमाटर की खेती करते हैं तो सबसे पहले खाद पानी की मेन व्यवस्था होती है। बहुत से किसान भाइयों का रहता है कि हमारे टमाटर की खेती की ग्रोथ है वो रुक चुकी है, अब ग्रोथ नहीं बढ़ रही है पौधों की। तो ये बहुत ही बड़ा कारण होता है, क्योंकि जब पौधे की ग्रोथ रुक जाती है तो मान के चलो अगर थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग पड़ी होती है पौधों में, वो फ्लावरिंग में हमारी खराब हो जाती है, फ्लावरिंग हमारी गिर जाती है। ठीक है, तो सबसे मेन बात होती है कि फर्टिलाइजर हमारी मिट्टी में है या नहीं है, खाद पानी की व्यवस्था किस प्रकार की हमने अपनी मिट्टी में रखी हुई है, अपने खेत में रखी हुई है। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खादों का प्रयोग करोगे तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरा कारण आ गया, और दूसरी आपको मैं बात बताता हूँ कि फ्लावरिंग गिरने का कारण क्या होता है, या फ्लावरिंग कब बढ़िया पड़ती है। फ्लावरिंग के लिए टॉनिक डालना चाहिए हमें, जो ग्रोथ रेगुलेटर होता है जिसमें एमिनो एसिड होता है, उनको हमें पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। सबसे बड़ा मेन यही सवाल रहता है किसान भाइयों का कि पौधे में फूलों को कैसे बढ़ाएं, ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं, फूल झड़ने को कैसे रोकें। फूल पड़ रहा है फिर वो झड़ रहा है, तो सबसे पहले मेन बात आती है किसान भाइयों कि फूल टमाटर की खेती में कब पड़ता है। ठीक है, फूल पड़ता है किसान भाई धूप के कारण। जितना ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी उतना ज़्यादा फूल हमारा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपका जो भी खेत है चाहे कहीं भी हो, 4-5 घंटे दिन में उसमें बढ़िया प्रॉपर धूप आनी चाहिए। ठीक है, अगर खेती में आपकी धूप नहीं आएगी तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो हमारी अवरुद्ध हो जाती है और हमारी फ्लावरिंग नहीं पड़ती। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ऐसी तरीके अपनाओ जिससे कि धूप बढ़िया हमारी खेती को मिल सके, क्योंकि बरसात और सर्दियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि बहुत से क्षेत्रों में कुछ समय के लिए धूप आती है और फ्लावरिंग हमारी नहीं पड़ती। गर्मी में तो फिर भी एडजस्ट हो जाता है। और दूसरा कारण, फ्लावरिंग पड़ रही है लेकिन गिर रही है। तो फ्लावरिंग पड़कर गिरना या बारीक बारीक सी पतली सी फ्लावरिंग पड़ना, वो किस कारण होता है? वो होता है किसान भाइयों की पतली पतली जो हमारी फ्लावरिंग होती है वो पड़ती है हमारी कम पोषक तत्वों की वजह से। जब पौधे में पोषक तत्व नहीं ले पाएगा जड़ से, या हमारे किसी कारण कोई रोग लग जाएगा, या व्हाइट फ्लाई का हमारा पौधे शिकार होने लग जाएंगे, या कोई इस प्रकार का रोग लग जाता है, तो हमारी खेती में फ्लावरिंग छोटी छोटी पड़ जाती है और गिरना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, या हम पानी की मात्रा ज़्यादा दे दें। ठीक है, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर हम अपने खेत में पानी की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं तो भी हमारी खेती खराब हो जाती है। पानी की मात्रा भी उचित होनी चाहिए। अगर कम पानी दोगे तो भी फ्लावरिंग गिरेगी, पौधे की ग्रोथ रुकेगी, पौधा सूखने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा पानी लगाएंगे तो भी, क्योंकि जो भी काम है, हर कोई भी काम हो किसान भाई एक लिमिट से चलेगा। कोई भी काम हो किसी भी फील्ड में आप करो, चाहे व्यापार है, चाहे बिजनेस है, चाहे पढ़ाई है, चाहे लिखाई, एक लिमिट से करोगे, अच्छे तरीके से चलोगे, तभी आप सक्सेस पा पाओगे। बाकी आप तुस्सा ठोकोगे, रगड़ा इधर उधर, तो वैसे तो काम नहीं चलने वाला। ठीक है, क्या खेती बाड़ी आसान हो मुश्किल हो वो तो सबको पता है, अपने अपने तरीके से कैसे कोई प्रबंध करता है, जुगाड़मेंट है ना, अपनी अपनी स्कीमें होती हैं, वो तो चलो अलग बात है। ठीक है, अब पौधों की फ्लावरिंग पड़ चुकी है, फिर पोषक तत्वों की कमी है, फिर सबसे मेन बात आती है किसान भाइयों हमारे रस्सी बांधना। रस्सी बांधना, अब सब किसान भाई सोचते हैं कि रस्सी हम जैसे बांधते हैं, कोई हमारे तार लगाते हैं, कोई सीधी रस्सी ऐसे इधर से लेके जाएंगे उधर घुमा कर ले आएंगे, कोई ऐसे बांधता जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि पौधे को एक एक रस्सी छोटे छोटे पीस डालकर घुमा घुमा कर डालनी। तो उसमें से सबसे बेस्ट तरीका जो है किसान भाइयों, टाइम उसमें लगता है गोल गोल घुमाकर, मैं अभी बैक कैमरे से आपको दिखाऊंगा। उसमें सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है कि जो हर हमारा तना निकलेगा पौधे को, उसको निकलने के लिए हर प्रॉपर जगह मिल पाएगी। जैसे हम दूसरे दाम रस्सी बांधते हैं तो पौधे हमारे ऐसे एक बीच में सिकुड़ जाते हैं, बहुत सी फ्लावरिंग गिर जाती है, या फल बन पाएगा, उनका साइज नहीं बन पाएगा, पौधे में हवा क्रॉस नहीं हो पाएगी। जब हम अकेले अकेले तने को अलग अलग तरीके से ऊपर को जक देंगे, बांधेंगे, तो अलग पौधा हमारा अलग अलग से बिखरेगा, तो उसमें हवा क्रॉसिंग हो जाएगी। ठीक है, और हमारा पौधा ऐसे इकट्ठा नहीं होगा। अगर इकट्ठा होता तो उसमें फ्लावरिंग पड़कर गिर जाएगी। खुला होगा तो पौधा अच्छी तरीके से हवा भी क्रॉस होगी, बढ़िया तरीके से ग्रो कर पाएगा, हर पौधे को एक प्रॉपर डिस्टेंस मिल पाएगा जितना उसको ग्रो करने के लिए, पत्तियों को बिखरने के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये बात बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। किसान भाई आप सभी देख रहे हैं, ये रस्सी मैंने अभी बांधी है। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ से मेरी घुमाकर मैंने मान के चलो एक के लिए बांधी थी मैंने, ये देखो घुमाकर रस्सी एक तने को। अब बाकी मेरे इस पौधे से देखो, एक तना ये है, दूसरा ये, तीसरा, तीन तने और है बड़े बड़े। अब इनको मैं अलग से रस्सी नीचे से डालूंगा तो अलग अलग स्पेस मिल पाएगा। ठीक है, ये देखो,
अलग अलग हर पौधे को अलग अलग स्पेस मिल पाएगा, हमारा टहनी निकलेगी। इसको मैं अलग से डालूंगा, ऊपर को यहाँ रस्सी ऊपर फिर से डालूंगा। अगर मैं दूसरे दाऊँ यहाँ से यहाँ को रस्सी वहाँ से फिर से, तो ऐसे सिकुड़ जाएगा, बीच में ऊपर बांधूंगा तो ऐसे सिकुड़ जाएंगे। तो सिकुड़ जाएंगे तो इनकी फ्लावरिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यही बातें होती है। बाकी आपको मैंने सुबह बताया शॉर्ट में, देखो फल हमारे छोटे छोटे बीच में लगने स्टार्ट हो चुके हैं। खेती हमारी अगर खराब नहीं होती किसान भाई, तो आपको पता है अब तक तो अगले महीने हमारी खेती हार्वेस्टिंग पे आ जानी थी। अगर हमारी खेती खराब ना हुई थी, ये दोबारा तने आए, हमारे सारे पौधे टूट चुके थे, बहुत ही ज़्यादा ओले पड़े। ठीक है, तो किसान भाई यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रस्सी बांधने से भी हमारा बहुत है। फुल वीडियो डिटेल में लेकर आऊँगा। रस्सी के लिए थोड़े से पौधे बड़े हो जाएं तो वीडियो भी अच्छी लगती है, बनती है। ऐसे ऐसा लगेगा कि इसकी खुद की खेती हुई नहीं है, तो दूसरों को क्या बताएगा ना। तो समझने वाले समझ जाते हैं। ठीक है किसान भाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखो, प्यार प्रेम बनाए रखो, अपना वीडियो को शेयर करना किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों के साथ। बातें होती है किसान भाई, अब छोटी छोटी बातें जो हर किसान भाई को पता होनी चाहिए। देखो स्प्रे करने का भी टाइम बढ़िया होना चाहिए आपका। ठीक है, पौधे को कौन से पोषक तत्वों की कमी है, कौन सा रोग लगा हुआ है, ठीक है, कौन सी स्प्रे करनी है, हमें सही स्प्रे कौन सी है, डुप्लीकेट कौन सी। आजकल मार्केट में आप जाओगे ना, आपको ज़्यादातर 2 नंबर का सामान मिलता है, डुप्लीकेट ही। ठीक है, हम दे देते हैं। आजकल जो ओरिजिनल स्टिकर है और ओरिजिनल दवाई ऊपर लगा हुआ, टैग लगा हुआ है, उनके बीच में भी डुप्लीकेट आते हैं। तो होता क्या है कि उनके रिजल्ट हमें देखने को मिलते नहीं है, चाहे हम किसी भी प्रकार की खेती करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हर तरीके से चलो, तरीके से कब काम करना है, कब कौन सी स्प्रे डालनी है, हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि धूप में स्प्रे नहीं करनी है। ठीक है, आपको सुबह या शाम के टाइम, क्योंकि केमिकल धूप के कारण हमारा खराब हो जाता है। ये बात होगी। खाद पानी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खादों की आवश्यकता हो। ठीक है, कौन सा रोग लगा, मक्खी का रोग लगा, व्हाइट फ्लाई लगी है, झुलसा लगा है, हर चीज़ की अलग अलग दवाई आती है, मेडिसिन आती है, उनका प्रयोग करो। ठीक है, और हमारा पानी की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, निराई गुड़ाई होती रहनी चाहिए, खरपतवार नहीं होना चाहिए खेत में। ठीक है, बाकी यही बातें होती है, तो हमारे टमाटर की खेती बड़ी हो जाती है। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी हो, फेसबुक पर मेरे को फॉलो करो यार, शेयर करो वीडियो, वहाँ पे कमेंट करो, आप यूट्यूब पे कमेंट करो। ठीक है, इंस्टाग्राम पर कमेंट करो मेरे को, जहाँ से आप कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई आपको रोग के बारे में पूछना है, कुछ भी आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करो। मैं आपको पूरा 100% अपने तरीके से गाइड करने की कोशिश करूंगा और आपको सही जानकारी दूंगा ही दूंगा। क्योंकि अभी तक तो जितने भी मैंने किसान भाई ने मेरे को कमेंट किया, उनका 100% बढ़िया इलाज हुआ ही हुआ है। उनके रोगों का जो भी उन्होंने बताया, उनको सही रिकमेंडेशन मिली। तो आप भी मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो किसान भाई मिलते हैं किसी नई वीडियो में। यही बातें होती है छोटी छोटी किसान भाइयों, जिनका आप ध्यान रखोगे तो बड़ी तरीके से आपकी खेती ग्रो कर पाएगी। ठीक है, बाकी अपने खेत के ऊपर डिपेंड भी करता है, अपने क्लाइमेट के ऊपर भी कुछ हद तक डिपेंड करता है, लेकिन मेहनत है तो वो हर कुछ कहीं पे भी पत्थर पे भी उगा सकती है सब कुछ। ठीक है, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो किसान भाई मिलते हैं किसी नई वीडियो में, वीडियो को शेयर जरूर करना।